हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं आप लोगों से ऐसी बातें शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ। और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार शेयर करती हूँ। आप लोग बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी चोट कैसे लगी है। तो मैं ऐसी वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत मजबूर थी बनाने के लिए, इसलिए बहुत सोच समझ करके बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोगों तक पहुँचे कि आखिर ये मैंने वीडियो क्यों बनाई। सॉरी दोस्तों, मैं ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो गई हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों, आप लोग ये जो चोट देख रहे हैं, मैंने कभी आप लोगों से नहीं बताया, अपने घर में भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ। वैसे तो सभी के घर में, हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ सभी के घर में हो जाती हैं। हम लोगों के बीच में भी होती हैं, कभी कभी बहस होती थी किसी बात को लेकर के। कहते हैं ना, एक जगह पे जब दो बर्तन रहते हैं तो बजते ही हैं। तो बस नॉर्मली कभी कभार हो जाती थी बहस, लेकिन कल पहली बार कल पहली बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के। कल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनको हो क्या गया है। अचानक से बहुत ज़्यादा कल लड़ाई हो गई हम लोगों की, और कुछ खास बात नहीं थी। उन्होंने कुछ सामान रखा था, उनको मिल नहीं रहा था। ड्यूटी से आए लौट करके, और यहाँ टेबल पे वो रखे हुए थे, तो सामान नीचे गिर गया था। मैंने उठा करके उसको रख दिया था बैग में। सामने आपको बैग दिख रहा है, इस बैग में मैंने ऊपर रख दिया था। और फिर उसके बाद सामान उनको मिला नहीं। मैंने उनको जानबूझ करके नहीं बताया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जब उनको उनका सामान नहीं मिलता है उनकी जगह पे, तो उनको कैसा लगता है, वो क्या करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे अच्छी तरह से, लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है वो घर को किस तरह से संभाल करके रखती हैं, कितने ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादातर उनका ध्यान साफ सफाई पे हमेशा रहता होगा। सारी जिम्मेदारियां घर की लड़कियों के ऊपर होती हैं, खाना बनाना से लेके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कुछ, और साथ में घर को व्यवस्थित रखना भी। तो घर का जो भी सामान रहता है, लड़कियां कपड़ों की जगह पे कपड़े, बर्तन की जगह पे बर्तन, सामान की जगह पे सामान रखती हैं। लेकिन हस्बैंड लोगों का क्या काम होता है, सुबह उठेंगे, ड्यूटी पे जाना है, किसी भी वक्त से जाना है, जल्दी जल्दी नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, और सारा सामान इधर उधर फैला करके चल देंगे। तो वैसे में लड़कियां क्या करती हैं, परेशानी होती है कि नहीं होती है। हम लोग इतने अच्छे से सामान को रखते हैं, सजो करके, कहाँ पे किस चीज़ को रखना चाहिए वो तो समझ में आता है ना सबको। रोज आप देख रहे हो कि हम किस जगह पे क्या सामान रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे रखना चाहिए। आप जहाँ से उठा रहे हो उस जगह पे रख दो। बात बस इतनी ही थी कि रोज मेरा रखा हुआ सामान कभी इधर फैला देंगे, कभी उधर फैला देंगे। हम लोग घर पे तो नहीं है, उनकी ड्यूटी की वजह से हम लोग बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है। हम किसी तरीके से मैनेज किए हुए हैं सब कुछ, और उनको बस एक ही बात बोलते हैं कि देखिए, जहाँ से सामान उठाइए वहाँ पे रख दीजिए। नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मैं रख दे रही हूँ, मतलब कितनी बार मैं दिन भर में रखूँगी, वो जब आएंगे तब फैला देंगे, फिर सुबह में भी फैला देंगे।
बस यही सब बात है। एक ही काम को बार बार करने से दिमाग खराब हो जाता है, उतना तो आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग सही से रख रहे हैं और वो चीज़ जगह पे ना मिले तो दिमाग तो खराब होगा ना। बस यही समझाने के लिए उनको मैंने उनका जो पेन ड्राइव उन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे, और वो नीचे गिर गया था, तो मैंने उठा करके उसको बैग में रख दिया था। मैंने सोचा थोड़ा परेशान होंगे वो, और उसके बाद मैं दे दूँगी। तो मैं शाम को अपना काम कर रही थी, उन्होंने पूछा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद दूँगी। जब तक मैंने नहीं दिया तब तक तो नॉर्मली चिल्ला रहे थे, लेकिन जो जैसे ही मैंने निकाल करके दिया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कहना सुनने लगे। और बस उसी बात को लेकर के देखिए बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर धक्का दे दिया, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा चोट लग गया, जो कि बहुत दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। आज मैं बहुत परेशान थी, मैं ये सब बातें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मजबूर थी बताने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। मुझे कभी भी किसी ने घर में इतना ज़्यादा नहीं मारा। ये देखिए इधर पूरा, इधर के गाल पे पूरा निशान पड़ गया है यहाँ पे। ये तो धक्का लगने की वजह से हुआ था, दीवार पे जाके लड़ गई थी, तो इस वजह से हम लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये मजाक था, मैं प्रैंक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों में इतनी लड़ाई कभी नहीं हुई है आज तक। 1.5 साल का दिन बीत गया है, 1.5 साल हो गया है मेरी शादी को, लेकिन इतनी ज़्यादा लड़ाई कभी नहीं हुई है। और ना ही कभी मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया है। मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, कोई बात होती है तो मुंह से कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो कभी मुझे मार नहीं सकते हैं, कभी मारे नहीं है। मैं बस ऐसे ही प्रैंक कर रही थी, और प्रैंक मैं क्यों कर रही थी वो भी मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि आप लोग व्यूज़ नहीं आता है, आप लोग देखते तो हो नहीं, कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं कौन क्या बनाऊँ ब्लॉग में। तो बस आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और देखने के लिए कि मुझसे यूट्यूब फैमिली को ज़रा भी लगाव है या नहीं, क्या कहते हैं आप लोग। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग देख सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इस बात के लिए बिल्कुल गुस्सा मत होइएगा, मैंने प्रैंक वीडियो भी बनाई, और साथ ही में अभी तो दस्तूर चल रहा है, सीज़न चल रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल क्या होता है? अप्रैल फूल फर्स्ट डे को बनाया जाता है, पता है। बट उस दिन तो सभी को पता होता है कि अप्रैल फूल बना रहे हैं लोग, तो डाउट कर जाते हैं। इसलिए मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं अप्रैल में किसी न किसी दिन ये ऐसी वीडियो कोई ज़रूर बनाऊंगी। तो कैसा लगा आपको तो बताइएगा ज़रूर। मुझसे ज़्यादा झूठ बोला नहीं गया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊँ, आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। और वैसे भी कहा जाता है, देखिए अप्रैल चल रहा है, तो आई थिंक आप लोग गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गाना है ना, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, हमारा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अप्रैल फूल बनाया, और उसके लिए सॉरी। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, मैंने किसी और को नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, क्योंकि 1 अप्रैल को मैंने किसी को नहीं बनाया था, घर पे रहती थी तो बनाती थी। और हस्बैंड को बनाना तो चाह रही थी, लेकिन मुझे ना उनको मतलब कि मैं जिस तरीके का सोच रही थी, अगर वो उस तरीके से बनाती तो वो थोड़ा टेंशन में भी हो जाते। घर पे होते तो मैं पक्का बनाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे बनाऊँ, और फिर मेरे दिमाग से भी उतर गया था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। मैंने सोचा आपके साथ कर लेती हूँ प्रैंक, आपको ही बुद्धू बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर से आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही में एक बात और देखिए, अगर ये चीज़ रियल होती, अगर सीरियसली ऐसा मैटर होता, तो आप लोग क्या सजेशन देना चाहते। और आप सबको भी बोलूँगी, जो वाइफ्स देख रही हैं उनको भी बोलूँगी कि कभी किसी का अत्याचार मत सहिएगा, किसी का जुल्म मत बर्दाश्त कीजिएगा। अगर कोई आपको छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा रहा है तो तुरंत उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी काम करती हैं, उनके घर को संभालती हैं, उनके बच्चों को संभालती हैं। बच्चे आपके भी हैं, लेकिन उनके भी तो है ना, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। उनका घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, कपड़ा लत्ता संभालती हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित रखती हैं, साफ सफाई करती हैं, घर में और लोग रहते हैं उन पे भी ध्यान देती हैं, जितना भी करती हैं ना।
हस्बैंड्स का क्या काम होता है, हस्बैंड हो या फिर भाई हो, कोई भी हो, ठीक है, उनका क्या काम होता है, खाना पका पकाया खा लेंगे, मिल जाता है आराम से। लेकिन सही बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड हेल्प भी करते हैं, तो सभी हस्बैंड से कहूँगी कि हस्बैंड्स को भी हेल्पिंग हस्बैंड होना चाहिए, अपनी बीवियों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ आप लोग रोज़ बनाइए, लेकिन अगर आपकी नींद खुल जा रही है, अगर आपके पास टाइम है और कुछ कर सकते हैं तो हल्का फुल्का हाथ बटा दीजिए। आप एक ही काम करेंगे, उससे भी आपकी वाइफ को रिलीफ हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने इतना किया, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए मेरे लिए इतना किया। तो इस बात की खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। और रही लड़ाई की बात, तो लड़ाइयाँ तो सभी घर में हो जाती हैं, कभी ना कभी बहस ज़रूर होती है, तो हम लोगों की भी हो जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है कि वो मुझे कभी हाथ लगाए हों। लेकिन जिन हस्बैंड को आदत है ऐसी गंदी, जो अपनी वाइफ को पीटते हैं, किसी भी छोटी छोटी बात पे मार देते हैं, पीट देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जिनको मार रहे हैं वो भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, और आपकी भी बहन होंगी, बेटी होंगी, उनको भी कोई इस तरीके से करेगा तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिस तरीके से आप लोग खर्चा ला रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी तरीके से लड़कियां, औरतें ये भी काम करती हैं घर में। बहुत मेहनत उनको भी लगती है, घर में बैठे बिठाए खाना नहीं बन जाता है, घर में बैठे बिठाए आराम करते हुए कपड़े बर्तन ये सब नहीं हो सकता है, तो हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए वुमेन्स की, और अपनी बहनों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि आप लोग जाते हैं, कमा करके लाते हैं, मम्मी पापा को देते हैं, लड़कियां घर में खाना बनाती हैं, मम्मी पापा की देखभाल करती हैं, उनके जो रहते हैं कपड़े वो साफ करती हैं। मुझे तो बहुत ही आज़ादी रही है, मुझे कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है मायके में, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स नहीं किया, मेरे पापा कभी मुझे काम करने ही नहीं देते थे। जब भी देखते थे कि मैं काम कर रही हूँ तो मतलब एक तरह से शायद मैं लाडली थी, मैं बड़ी थी अपने मम्मी पापा की, तो इसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे बहुत दुलार किया है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और कभी मुझे मतलब कि कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे काम के लिए कभी मेरे पापा ने फोर्स किया हो, या मुझे काम करते हुए देख के वो मतलब कि खुश हो गए हों। उनको बल्कि गुस्सा आता था कि मैं क्यों कर रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर को डांट देते थे कि जा कर के करवा लो, या फिर मम्मी को बोल देते थे उससे क्यों करा रही हूँ। तो मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा आज़ादी से रही हूँ हर तरीके से, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून रहता है अपने मम्मी पापा के बीच में रह करके। इसलिए मेरी आदत भी गंदी हो गई है। तो आगे तो पेरेंट्स को यही कहूँगी कि जो बच्चियाँ हैं उनको काम करवाइए, उनको भी काम करवाइए, क्योंकि अगर आप छोटेपन से ही काम नहीं करवाएंगे तो वो बाद में मेरी तरह आलसी हो जाएंगी और उनकी आदत गंदी हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार किया, प्यार करना चाहिए, लाडला बनाना चाहिए, लेकिन उनको साथ में उनका मतलब कि उनको इम्प्रूव भी करना चाहिए काम के तहत, ताकि उनको बड़ा होकर के ज़्यादा आलसपन ना आए और उनको दिक्कत ना हो। मुझे बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं अपने पापा मम्मी को बहुत थैंक बोलती हूँ। और कभी कभी सोचती भी हूँ कि अगर पापा करने दिए होते और मेरी मम्मी ने मार करके या डांट करके मुझे कराया होता तो आज मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, आदत थोड़ा सही रहती। तो सभी मम्मियों से भी बोलूँगी कि बच्चियाँ जब 7 साल की 8 साल की हो जा रही हैं तब तक तो आप उनको फ्री छोड़िए, खेलने कूदने दीजिए, काम कर अपना जो पढ़ाई लिखाई करने दीजिए। लेकिन जैसे जैसे 10th क्लास तक पहुंच रही हैं बच्चियां, उसके बाद उनसे काम कराना शुरू कीजिए और उनको धीरे धीरे हर चीज़ सिखाइए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगे, और साथ में बोलूँगी कि जो औरतें हैं अगर उनको कोई मार रहा है तो आप मारपीट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कीजिएगा। हस्बैंड्स को भी बार बार बोलूँगी कि आप लोग किसी को मारना पीटना बंद कर दीजिए। कोई गलती हो रही है तो आप लोग प्यार से उसको समझाइए और उनकी केयर कीजिए, समझिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। मारपीट कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप वाइफ को मार दे रहे हैं, वाइफ आपको मार दे रही है, ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप लोग बात को समझिए कि किस बात को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, उस बात का सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।